As India marches ahead with a new record on COVID-19 vaccination, Minister of State for Health Dr. Bharti Pravin Pawar speaks about government's multi-point action plan to combat COVID-19. In an exclusive interaction with Prasar Bharati News Services, the minister reiterated to take the utmost precaution during the Christmas and New Year Eve amidst the Omicron's worries. फेस्टिव सीज़न है या फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है, तो उसमें लोगों ने क्या सावधानी करनी है। सभी राज्यों से ये गाइडलाइन दिए हैं कि उन्होंने जहाँ जहाँ ये ऐसे कुछ लाइक गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सावधानी लेना ज़रूरी है। टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए और एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे फिर वो मास्क लगाना हो, सभी पर ध्यान रखें। टेस्टिंग है, ट्रैकिंग है, ट्रीटमेंट के पर ध्यान रखें। और ख़ास करके केंद्र सरकार ने ECRP2 करके इमरजेंसी कोविड प्रिपेयर्डनेस पैकेज जारी किया था, जो 23,000 करोड़ का था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खास करके इसके बारे में ये भी कहा था कि हम हर एक ज़िले में ये व्यवस्था निश्चित करें कि सबका ऑक्सीजन का प्लांट लगना हो, ऑक्सीजन बेड हो, ICU का यूनिट हो या फिर मेडिसिन हो, तो सारी जगह पे ये व्यवस्था होनी चाहिए। ये खुद उन्होंने ध्यान भी दिया था। उन्होंने भी कई मीटिंग्स की है, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी VC करी है। तो इन सारे माध्यम से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। During an exclusive interaction with PBNS, the Minister of State for Health talked about the central government strategy to curb the spread of the variant of concern Omicron following its detection. केंद्र सरकार ने लगातार पहले दिन से ही, जब से ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न WHO ने घोषित किया, उस दिन से ही लगातार काम शुरू किया है। चाहे वो फिर फॉरेन से आने वाले हमारे पर्यटक हो, सभी पोर्ट पे अलर्ट जारी किए टेस्टिंग के लिए है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके, क्वारंटीन करके, ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सारा लगातार गाइडलाइंस जारी किए थे। The ministry in its advisory issued earlier for travelers coming from at-risk nations asked to submit their samples for post-arrival COVID-19 test. The ministry further stated if tested negative, the passengers should follow home quarantine for 7 days and should retest again on the 8th day of arrival in India, and if negative, further self-monitoring of their health for next 7 days. Stressing the importance of vaccination, the minister urged the countrymen to get fully jabbed. आज अगर देखा जाए तो हमारा जो वैक्सीन का प्रमाण है जो पूरे भारत में, तो हम तो यही कह रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है उन्होंने वो लेना है, जिसका सेकेंड डोज ड्यू है उन्होंने भी वो लेना है। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक हर घर दस्तक के माध्यम से एक अभिनव उपक्रम भी किया, जिसके माध्यम से हम हर एक घर पहुंच के वो वैक्सीन लेने के लिए वो सुविधा दे पाए। और ये वैक्सीन का जो हम एक लेना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ ऐसे स्टेट्स है जिसमें ये पहला डोज या फिर थोड़ा सेकेंड डोज ड्यू है, वो संख्या ज़्यादा है। और राज्यों में सभी जगह वैक्सीन, फ्री वैक्सीन जो प्रोवाइड किए हैं, तो वो पहुंच भी गया है। आज कई राज्यों में वो बैलेंस करोड़ डोज दिख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि जिन्होंने वैक्सीन लिया नहीं है और जो दूसरा डोज ड्यू है वो लेना ज़रूरी है। और केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है, सबकी सुरक्षा को लेके ध्यान में रखते हुए लगातार गाइडलाइंस भी स्टेट को जारी कर रही है। As the country marches ahead with a new record on vaccination, with a total of 140 crore doses administered in the country, the minister expressed gratitude to doctors, healthcare workers, among others, for India's vaccination success. दुनिया में भारत का इस तरह का अच्छा वैक्सीनेशन होना, ये सबके लिए गर्व की बात है। इसमें सभी का योगदान है, सभी कर्मचारी आरोग्य से जुड़े हुए हैं, साइंटिस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सभी का इसमें क्रय शक्ति लगा है। और इतने बड़े हमारे देश में इतना बड़ा वैक्सीनेशन अच्छे से होना हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम हासिल कर रहे हैं। Meanwhile, expressing concern over the increasing number of Omicron cases in the country, the centre earlier on December 21 called on states to impose strict COVID-appropriate restrictions, including imposition of night curfew,
strict regulations of large gatherings, among others. That's all in today's segment. Stay tuned to PVNS for all latest news and updates, and stay safe.